बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, कलरफुल सी और बहुत ही डिलीशियस सी वेजिटेबल्स की बिरयानी लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है क्योंकि इसमें तमाम सब्ज़ियाँ भी होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बच्चों को भी पसंद आती है और बड़ों को भी। तो ये कैसे बनती है? इतनी आसान सी और इतनी ही मज़ेदार, बिल्कुल जैसे देग से निकली हुई हो, बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही आसान वे में बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। कम टाइम में भी बन जाएगी झटपट से। लंच के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, परफेक्ट रहती है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, अक्सर सब्ज़ी खाने में परेशान करते हैं, तो वो भी इजीली ये सब्ज़ियाँ खाते हैं क्योंकि इसमें मटर, आलू, गाजर, हर जो सब्ज़ी उनको पसंद होती है वो इसमें होती है और आप चाहें तो उनकी पसंद की सब्ज़ी और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बड़े मुँह का पतीला ले लिया है क्योंकि हमें इसको थोड़े से खुले पैन में पकाना है, खुले पतीले में, ताकि अच्छी सी खुले बर्तन में बने। तो अगर हम छोटा पतीला लेंगे तो एकदम से घुट जाएंगी तमाम सब्ज़ियाँ, हमें इनको ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है और इसमें प्याज बड़े साइज़ की इसमें ऐड कर दी, स्लाइस कटिंग करके। प्याज को अच्छा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में। प्याज को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, हल्का सा मैंने इसको डार्क कलर किया है। अब यहाँ पर उसी सेम पैन में, सेम ऑयल में ही मैंने 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हल्का सा भूनना होता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, जस्ट 2 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं। टमाटर ऐड कर रही हूँ, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और इसको इस तरह से स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छा सा इसको फ्राई करूँगी ऑयल के साथ ही। तो टमाटर को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे मैंने मटर ले लिए थे, 1 कप मटर हैं इसमें मैंने ऐड कर दिए है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि बच्चों को मटर बहुत पसंद होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने गाजर ली है, इसको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया था और तकरीबन ये हाफ़ कप गाजर है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आलू लिए थे 2 अदद, इनको भी मैंने क्यूब्स में कटिंग किया है और इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्चें ली थी मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद ये हरी मिर्चें थी, इनको भी स्लाइस कटिंग कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छी लगती है हरी मिर्चें भी, अगर आपको नहीं पसंद या कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूल गोभी ले ली थी, इसको भी अच्छा सा कट कर लिया और उसमें ऐड कर दिया। फूल गोभी तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप भर के ली थी, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम सब्ज़ियों को ऑयल में अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। तो ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें फ्राई नहीं करना। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले ली थी, ये भी तकरीबन 1 कप थी, और एक शिमला मिर्च ली थी बड़े साइज़ की, तो वो इसमें मैंने कट करके ऐड कर दी है। तो अब इन तमाम सब्ज़ियों को अच्छा सा फ्राई करेंगे। सब्ज़ियों का कलर ख़राब ना हो, बस इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि जितनी अच्छे से कलरफुल सी ये सब्ज़ियाँ रहेंगी उतनी ही अच्छी सी खुश रंग सी बिरयानी तैयार होती है। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छा सा फ्राई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर जो है आपको सब्ज़ियों में जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप वो इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ ना पसंद हो तो वो हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ले लिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर था जो कि मैंने इसमें भर के ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी से भी बहुत अच्छा सा कलर आता है, खुशबू आती है और हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अगर आपको कम ज़्यादा जितनी पसंद हो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। अगर आपको कम नमक पसंद है तो कम रखिएगा, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा रखिएगा। तो हस्बे जायका नमक इसमें ऐड किया है मैंने। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लूँगी और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो खड़ा गरम मसाला भी इसमें कुछ ऐड होगा। तो यहाँ पर मैंने दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। सफ़ेद वाला साबुत ज़ीरा लिया था, वो हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली थी साबुत और वो इसमें ऐड कर दी हैं। तो काली साबुत मिर्च से भी बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है।
तो देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी हैं काली वाली साबुत लाल मिर्चें। अब 1 अदद बादियान का फूल लूँगी और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, और 1 अदद ही काली वाली इलायची लूँगी, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो इन तमाम खड़े मसालों से बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है मसालों में। लौंगे ऐड की हैं मैंने 5 से 6 अदद, वो भी साबुत थी तो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। तो बस इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तमाम मसालों को सब्जियों के साथ, ताकि सब्जियों में भी तमाम मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर भर के इसमें दही के ऐड किए थे, ताकि दही की एक अच्छी सी खटास इसमें आ जाए। तो दही यहाँ पे फ्रेश है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़े का क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और फिर इसमें ऐड किया है। तो दही डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका एक फ्लेवर हो जाएगा। मैं दही डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ तमाम मसालों को। तो बस अब इसको थोड़ा-सा भूनने के बाद मैंने इसको ढक दूँगी, ताकि ये सब्ज़ियाँ अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएँ। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, अपने ही पानी में ये सब्ज़ियाँ खुश्क होंगी। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद गाजर ले ली थी और इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया। यहाँ पर मैंने दोबारा से गाजर ऐड की है, पहले मैंने जूलियन कटिंग की हुई ऐड की थी, जिससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। और अलग से बाद में दोबारा से रेड कलर की क्यूब्स में कटिंग करके डालिए, ताकि गाजरों का एक रेड कलर सा बरकरार रहे और अच्छे से खूबसूरत लगें चावल। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये अपनी ही स्टीम में जो है बहुत अच्छी सी सब्जियां गल गई हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू बुखारे लिए थे और इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर सब्जियां बहुत ही अच्छे से गल गई हैं। अब मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला लिया है, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो बिरयानी मसाला बाद में ऐड करना है, पहले से नहीं डालिएगा। तो ये अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। तो सब्ज़ियाँ तकरीबन गल चुकी हैं, 80% सब्ज़ियाँ गल गई हैं। अब यहाँ पर मैंने कुटी हुई हाफ़ टी स्पून रेड चिली क्रश ऐड कर दी है। अगर आपको कम या ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है मैंने, हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला ऐड किया है, और थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये पाउडर मसाले जो अभी ऐड किए हैं ये जले ना। तो बस अब इसको मैंने थोड़ी देर दम पे रख दिया था, और ये अच्छे से आलू भी इसके सॉफ़्ट हो गए हैं। जो गाजरें मैंने बाद में डाली थी वो भी थोड़ी-सी स्टीम में पक गई हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने हरा धनिया और पुदीने को बारीक कट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर ऐड कर लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, लास्ट में ऐड कीजिएगा धनिया और पुदीना। यहाँ पर मैंने ब्राउन की हुई प्याज थी जो कि मैंने निकाल ली थी शुरू में, तो इसको भी ऐड कर दूँगी। थोड़ी-सी मैं बचा लूँगी आखिर में जब मैं लेयर लगाऊँगी। तो ये देखिए मैंने चावलों को एक कनी बॉयल करके रख लिया था, और यहाँ पर मैंने चावल तकरीबन 3 कप चावलों को भिगाया था 15 मिनट के लिए, और फिर इसको बॉयल कर लिया था, और इस तरह से नमक के पानी में बॉयल करके इसको स्ट्रेन करके इसमें ऐड कर दिया। जिस तरह हम बिरयानी के लिए लेयर लगाते हैं उसी तरह से लगा रही हूँ। एक लेयर चावलों की लगाई, ऊपर से मैंने जर्दे का रंग थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया था। तो अब दोबारा से मैं यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छी सी इसकी ये खुशबू आ जाए चावलों में भी। आपको जितना हरा मसाला पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। ब्राउन की हुई प्याज दोबारा से ऐड करूँगी। तमाम की मैं लेयर इस तरह से लास्ट में लगाऊँगी, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब बाकी के तमाम चावल इसमें ऐड कर दूँगी दूसरी लेयर में, और ऊपर से दोबारा से जर्दे का रंग छिड़क दूँगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, चावलों के हिसाब से ऑयल ऐड करूँगी। तो बस इसमें मैंने ऊपर से ऑयल ऐड कर दिया और इसको ढक दिया है दम पे 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पर। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लज़ीज़ सी झटपट से बन गई वेजिटेबल्स की बिरयानी, इंतहाई कलरफुल सी, खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।
तो ये बिरयानी सभी को घर में बहुत ही पसंद आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रायते के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। दोपहर में तो लंच में ज़रूर बच्चों को दीजिएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और ये बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्दी सी रेसिपी है, कलरफुल सी सब्जियां आई हुई हैं, बहुत फ्रेश फ्रेश। इनको ज़रूर बच्चों को खिलाएं, अपनी ग़िज़ा में रखें, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए लज़ीज़ किस्म की बिरयानी घर में ही बिल्कुल देगी स्टाइल में वेजिटेबल्स की बिरयानी तैयार है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आप बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले आपसे ज़रूर बार बार फरमाइश करेंगे। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।